हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम माय म्यूट बॉय का लास्ट पार्ट शुरू करते हैं। अगर स्टोरी अच्छी लगी आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना कि ये छोटा सा एफ आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईबो जान को बता देता है कि वो जान से प्यार करता है। जान जब ये सुनता है तो वो ईबो से बुरी तरीके से लिपट के रोने लगता है, जिस पर एक पल के लिए तो ईबो थोड़ा डर जाता है। उसे लगता है कि उसने जान को हर्ट कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद जान जब रिलैक्स होता है तो वो ईबो को बताता है कि वो भी ईबो से प्यार करता है, जिसे सुनकर ईबो खुश हो जाता है और वो जान को फोरहेड पे, चिक्स पे, लिप्स पे छोटे छोटे किसेस करने लगता है। जान ईबो को देख के बहुत खुश था। वो ईबो को साइन लैंग्वेज में समझाता है कि वो ईबो से बहुत प्यार करता है। जान और ईबो दोनों एक दूसरे को टाइटली हग कर लेते हैं। थोड़ी देर वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही हग किए हुए होते हैं। तभी ईबो का फ़ोन बजता है। ईबो जान को छोड़ता नहीं है। वो ऐसे ही जान को पकड़ी हुई अपना फ़ोन पिकअप करता है। तभी वो देखता है कि फ़ोन उसके सेक्रेटरी का था। जान ईबो को देख रहा था। तभी ईबो जान से कहता है, जान बस 1 मिनट। लेकिन वो अभी भी जान को नहीं छोड़ता। वो फ़ोन उठाता है और हेलो करता है। तभी सेक्रेटरी ईबो से कहता है कि सर, आपकी बहुत अर्जेंट मीटिंग है, आपको अभी आना होगा। पर ईबो कहता है, मेरी आज कितनी भी मीटिंग हो सारी कैंसिल कर दो, मैं आज नहीं आ रहा। ये सुनकर सेक्रेटरी तो पूरा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये पहली बार था। ईबो ने आज तक कभी अपने काम से छुट्टी नहीं ली थी। चाहे वो कितना भी बिजी हो या उसे कितना भी काम हो, वो कभी अपने काम से छुट्टी नहीं लेता था। ईबो की बात जब सेक्रेटरी सुनता है तो शॉक्ड हो जाता है। तभी सेक्रेटरी कहता है, सर आप ठीक है ना?" ईबो एक स्माइल करके कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और मैं आज काम पर नहीं आऊँगा। जितनी भी मीटिंग्स हैं या कुछ भी है सब पोस्टपोन कर दो, ठीक है?" सेक्रेटरी कहता है और फ़ोन रख देता है। जान ईबो को ऐसे देखता है तो शॉकिंगली वो ईबो की तरफ देख रहा था। तभी ईबो कहता है, जान मैं आज पूरा टाइम तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं ऑफिस जाऊँ, समझे तुम? और जान की नोज पे छोटा सा किस कर लेता है। जान ये सुनता है तो खुश हो जाता है और जान ईबो के शोल्डर पे अपना हेड रख लेता है। जान ईबो दोनों थोड़ी देर ऐसे ही रहते हैं। तभी ईबो जान से कहता है, ठीक है मैं अच्छे से शाल लेके आता हूँ। जान कहता है। ईबो उठता है और ऊपर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो नीचे आता है तो वो देखता है कि जान वहीं लिविंग एरिया में बैठ के पेपर्स के साथ कुछ कर रहा है। वो जान को देखता है, जान से कहता है, जान क्या कर रहे हो? जान अपनी बुक्स ईबो के सामने रखता है और उसे दिखाने लगता है। जान कहता है, ये क्या है? ईबो कहता है, ये क्या है? तभी जान उसे कुछ दिखाता है। जान ने बहुत अच्छी ड्राइंग की थी, जिसे देखकर ईबो एकदम शॉक्ड हो जाता है और कहता है, वाह जान तुम इतनी अच्छी ड्राइंग भी करते हो? जान कहता है। ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, वाह तुम्हें तो बहुत अच्छी ड्राइंग करना आता है। जान के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। तभी जान सोफे पे बैठ जाता है और ईबो सोफे पे बैठ जाता है और जान का हाथ पकड़ के जान को अपनी लैब में बिठा लेता है। वो जान के गालों को सहलाने लगता है, उसकी नेक पे छोटे छोटे किसेस करने लगता है, जिससे बेचारा जान की पूरी बॉडी में एक अलग ही सेंसेशन फील हो रहा था। तभी ईबो जान की तरफ देखता है। वो जान से कहता है, जान जान बस ईबो की तरफ देखे जा रहा था। तभी ईबो कहता है, जान मैं आज ही ग्रैंड माँ से बात करूँगा। मैं तुमसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शादी करना चाहता हूँ। शादी की बात सुन के तो जान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उसे तो पता नहीं उसके पेट में अजब एक तरह की बटरफ्लाईज उड़ने लगती हैं। वो बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी आंखों से फिर से आंसू आने लगते हैं। ईबो कहता है, क्या हुआ? क्या तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते? तभी जान अपना सिर हाँ में हिलाता है। ईबो कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते? तभी बेचारा ईबो अपना सिर ना में हिलाता है। जान ना में हिलाता है। ईबो कहता है, जान क्या तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते? तभी ईबो देखता है कि जान ने उसका चेहरा पकड़ा है
उसका फेस पकड़ता है और उसके लिप्स पे किस करने लगता है। जहाँ ईबो ये देख के शॉक हो जाता है। तभी जान उसे थोड़ा डांटने वाली स्टाइल में साइन लैंग्वेज में कहता है। ईबो एकदम साइलेंट हो जाता है। तभी जान अपनी साइन लैंग्वेज में उसे समझाता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो उससे शादी करना चाहता है। तभी ईबो कहता है, तो एक बात बताओ, तुम रोने क्यों लग जाते हो। जान ईबो की तरफ देख रहा था। तभी वो उसे समझाते हुए बताता है, क्योंकि वो बहुत खुश है। उसे नहीं पता था कि उसकी लाइफ में इतनी जल्दी खुशियाँ आ जाएंगी। तभी ईबो कहता, ओह मेरा म्यूट बॉय, सीरियसली इतना क्यूट है। पर जान मुझे तुम्हारा रोना बिल्कुल पसंद नहीं है। आज के बाद तुम कभी नहीं रोगे, समझे तुम। जान के आंसुओं को पोंछते हुए ईबो जान को अपनी लैब में ही बिठाए रखता है और लैपटॉप चलाते हुए जान को लैपटॉप सिखाना शुरू कर देता है। जान और ईबो दोनों बहुत प्यार से बीच बीच में ईबो जान को किस करता है, उसे थोड़ा टीस करता है और उसे लैपटॉप सिखाने लगता है। उधर उन दोनों को पता ही नहीं था कि बहुत टाइम से उन दोनों को कोई दूर से देख रहा है। ग्रैंडमा जब मेंशन में आई थी तो उसने ईबो और जान को ऐसे देखा तो एक पल के लिए तो वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो गई थी। उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये सब क्या चल रहा है। लेकिन तभी वो थोड़ी खांसती हैं। जब उन्हें ईबो और जान देखते हैं तो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। जान जल्दी से ईबो की लैब से उठ जाता है। तभी ग्रैंडमा ईबो और जान के पास आती हैं। उन दोनों को देख रही थी। तभी ग्रैंडमा जान से कहती हैं, ये सब क्या है। तभी ईबो कहता है, ग्रैंडमा जान की कोई गलती नहीं है। ग्रैंडमा कहती है, यंग मास्टर ये सब क्या है, ये क्या क्या हो रहा था। तभी ईबो कहता है, ग्रैंडमा मैं आपको बताने वाला था पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ग्रैंडमा बस ईबो की तरफ देख रही थी। तभी ईबो कहता है, मेरी बात सुनिए दादी, मैं जान से प्यार करता हूँ। मैं बहुत प्यार करता हूँ जान से, इसलिए मैं जान से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही बेचारी दादी, उन्हें तो ऐसा लगा था कि बस वो चक्कर खा के गिरने वाली हैं। वो कहती है कि क्या कहा यंग मास्टर आपने, आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं। ईबो कहता है, दादी मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा ना मैं जान से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। दादी कहती हैं, आप जानते हैं ना कि हम बहुत गरीब हैं और आप जानते हैं जान बोल भी नहीं सकता, फिर आप जान से शादी करना क्यों चाहते हैं। तभी ईबो कहता है, क्योंकि मैं जान से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जान नहीं बोल सकता। मैं जान से प्यार करता हूँ दादी। प्यार ये चीज़ नहीं जानता कि कोई बोल सकता है क्या नहीं। मैं सारी ज़िंदगी जान के इशारों के साथ उससे बात कर सकता हूँ। दादी ये देखती हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो ईबो को हक कर लेती हैं। ईबो कहता है कि क्या हुआ है दादी। दादी कहती है, मैं तो बहुत खुश हूँ तुम दोनों को ऐसे देख के, मैं सच में बहुत खुश हूँ। दादी दोनों को शादी के लिए अपनी हाँ बोल देती हैं, जिसे देखकर जान और ईबो बहुत खुश होते हैं। दोनों दादी को हक कर लेते हैं। तभी ईबो दादी से कहता है, दादी आज के बाद आपको यहाँ ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। दादी कहती है, क्या तुम मुझे नौकरी से निकाल रहे हो। तभी ईबो एक स्माइल करता है और नहीं दादी, आज के बाद आप उस घर में भी नहीं जाएंगी, आप यहीं हम दोनों के साथ रहेंगी। दादी कहती है, क्या। ईबो कहता है, हाँ, क्योंकि आज के बाद जान भी वहाँ नहीं जाएगा और आप भी। मैं नहीं चाहता कि दादी आप वहाँ जाएं और जान यहाँ आपकी वजह से टेंशन में रहे, इसलिए आप दोनों प्लीज़ यहीं इस मेंशन में ही रहिए। और वैसे भी ये मेंशन कितना बड़ा है, मैं अकेला ही तो रहता हूँ और बस जान, अब यहाँ जान रहेगा और मैं चाहता हूँ कि आप भी यहीं रहें, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर आप वहाँ रहें तो जान यहाँ अच्छे से नहीं रह पाएगा। दादी जब ये सुनती हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो कह देती हैं। ईबो बहुत खुश होता है दादी को और जान को ऐसे देखकर। दादी ईबो जान को अपने गले से लगा लेती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों में ईबो अपनी ऑफिस में अनाउंसमेंट कर देता है कि वो मैरिज करने वाला है, जिसे देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि सडनली ईबो ने ये क्या कहा है। तो कुछ दिनों बाद चर्च में जान और ईबो दोनों मैरिज कर लेते हैं। ज़्यादा लोग नहीं थे क्योंकि ईबो का कोई था नहीं, और दादी जान की तरफ से दादी थी, ईबो के कुछ ऑफिस के कलीग थे
और कुछ पर्सनल लोग थे। फाइनली दोनों की मैरिज हो जाती है। ईबो जान बहुत खुश थे। जान ईबो एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों एक दूसरे को चर्च में किस करते हैं और फाइनली दोनों की शादी कंप्लीट हो जाती है। दोनों दादी के पास आते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। फाइनली सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाता है। अब हम नाइट का सीन देते हैं। हम नाइट में देखते हैं जान ईबो के रूम में बैठ के ईबो का वेट कर रहा था। उसकी बॉडी बुरी तरीके से शिवर कर रही थी क्योंकि उसे पता था कि अब क्या होने वाला है। उसे थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन उसके पेट में अजब से बटरफ्लाइज भी उड़ रही थी। उसका दिल बहुत तेज धक धक कर रहा था। तभी वो देखता है कि डोर पे ईबो था। ईबो अंदर आता है और डोर को क्लोज कर देता है। वो धीरे धीरे जान के पास आता है और जान की तरफ देखने लगता है। वो जान को पास आके जान को अपने पीछे से हग कर लेता है। जान ईबो को ऐसे देखता है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। तभी ईबो जान से कहता है जान आई लव यू। जान ईबो की तरफ देखता है। ईबो जान की लिप्स पे छोटा सा टैप करता है। तभी ईबो जान से कहता है जान क्या तुम्हें डर लग रहा है। जान बस चुपचाप ईबो की तरफ देख रहा था। ईबो कहता है अगर तुम नहीं चाहते तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तभी जान ईबो का हाथ पकड़ लेता है और उसे इशारा करता है कि वो चाहता है, जिसे सुनकर जान ईबो के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो धीरे धीरे जान को बेड पर लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है और उसे किस करने लगता है। जान और ईबो दोनों एक दूसरे को बहुत ही डीप और हॉट किस कर रहे थे। दोनों का किस बहुत ही डीप होता जा रहा था। जान ईबो के लोअर लिप को सक लिक कर रहा था और ईबो भी जान के लिप्स को सक लिक कर रहा था। मौका पाकर ईबो जान के माउथ में अपनी टंग इंसर्ट कर देता है। वो जान के पूरे माउथ में अपनी टंग को एक्सप्लोर कर रहा था। जान और ईबो दोनों की टंग एक दूसरे के साथ फाइट कर रही थी। दोनों की बॉडी बुरी तरीके से हॉट हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे को बस भूखे शेर की तरह खाए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये किस पता नहीं उन्हें फिर कभी मिले ना मिले। दोनों बहुत बुरी तरीके से एक दूसरे को किस कर रहे थे। ईबो के हाथ जान की बॉडी पे बुरी तरीके से स्लाइड हो रहे थे। वो जान धीरे धीरे किस करते करते जान की शर्ट के बटन ओपन कर देता है और उसे निकाल कर बॉडी से दूर फेंक देता है। अब जान हाफ नेकेड था। धीरे धीरे ईबो जान भी ईबो की शर्ट के बटन ओपन करने लगता है और किस करते करते वो भी ईबो की शर्ट को निकाल के फेंक देता है। अब दोनों ही हाथ नेकेड थे। दोनों के हाथ एक दूसरे की बॉडी पर बस घूमे जा रहे थे, लेकिन अभी भी वो किस ब्रेक नहीं कर रहे थे। दोनों पागलों की तरह एक दूसरे को बस किस कर रहे थे, लेकिन सांस लेना भी ज़रूरी होता है। दोनों ब्रेथलेस होते हैं तब जाके एक दूसरे को छोड़ते हैं। दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे और बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। दोनों की बॉडी न पूरी तरीके से हॉट हो चुकी थी। अब ईबो जान के फोरहेड पे किस करता है और उसकी आइज़ पे चिक्स पे छोटे छोटे किसेस करने लगता है। फिर से ईबो जान के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और फिर से वो उसे एक हॉट और पैसिनेट किस करता है। धीरे धीरे ईबो जान के ये लॉक पे आ जाता है। जान के जैसे ये लॉक पे ईबो किस करता है, जान की तो पूरी बॉडी जैसे शिहर सी जाती है। वो एकदम से गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। तभी ईबो जान की तरफ देखता है और जान से कहता है जान तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल हो। जान ये सुनता है तो वो ब्लश करने लगता है और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। उधर ईबो जान की नेक पे आ जाता है और धीरे धीरे उसे अपनी टंग से सक करने लगता है, लिक करने लगता है और छोटे छोटे बैड किसेस करता है। ये देख के बेचारा जान उसकी तो बॉडी और बुरी तरीके से हॉट हो जाती है। वो तो टाइटली बेड शीट को पकड़ लेता है। उधर ईबो जान की नेक पे छोटे छोटे बाइट कर रहा था, किस कर रहा था बेड। इससे उसे बहुत अच्छा लग रहा था। जान को एक अलग ही प्लेजर फील हो रहा था। ईबो जान को देख रहा था। तभी जान ईबो के चेहरे को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और ईबो के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। दोनों फिर से एक दूसरे को बहुत ही ब्रूटली और हॉट तरीके से किस करने लगते हैं। ईबो जान को किस करते करते ही फिर से उसके
उसके ट्राउजर में अपने हाथ डाल देता है, जिसे देखकर जान एक पल के लिए तो बस रुक जाता है और ईबू को देखने लगता है। ईबू जान के ट्राउजर में हाथ डाल के उसके लोअर पार्ट को टच करने लगता है। बेचारा जान, उसकी तो ब्रीथिंग बहुत हैवी हो गई थी, उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ अभी। वो बस ईबू को देखे जा रहा था। ईबू जान की तरफ देखता है और फिर से उसके लिप्स पे किस करने लगता है। तभी ईबू जान से थोड़ा दूर होता है और उसके ट्राउजर को भी निकाल देता है और दूर फेंक देता है। जान ये देख रहा था। जब ईबू जान को ऐसे देखता है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और बेचारा जान, वो तो ब्लश कर रहा था। उसकी सांसें तो जैसे थम सी गई थी अपने आप को नेकेड देखे। तभी ईबू जान के चेस्ट पे आता है और उसके निप्पल्स को सक करने लगता है, लिक करने लगता है और अपनी टंग से उन्हें बुरी तरीके से लिक कर रहा था। वहाँ छोटे छोटे बाइट कर रहा था, जिस वजह से जान बेचारा बहुत बुरी तरीके से एक्साइटेड हो गया था। उसकी बॉडी बहुत बुरी तरीके से हॉट हो चुकी थी, उसे तो ब्रीथ लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। दोनों एक दूसरे को बस ईबो ना जान को इतना प्लेजर फील करा रहा था कि जान ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वो तो बस गहरी गहरी सांसें लिए जा रहा था। ईबो जान को जब ऐसे देखता है तो वो उसकी आंखों में जान के लिए जो प्यार था ना, वो और ज़्यादा दिखाई देता है। लेकिन ईबो जब जान को ऐसी लंबी लंबी सांसें लेते हुए देखता है और छोटे छोटे मौन करते हुए, तो उसकी आंखों में जान के लिए वो लस्ट भी दिखाई दे रहा था। वो धीरे धीरे किस करता हुआ जान की चेस्ट से उसकी नेवल पे आ जाता है। वो उसकी नेवल को उसकी नेवल में अपनी टंग डाल देता है और उसे सक करने लगता है, वहाँ पे लिक करने लगता है। वो उसके पूरे टमी पे छोटे छोटे किस कर रहा था, जिस वजह से बेचारा जान, वो तो पागल हुए जा रहा था। वो ऐसे लग रहा था जैसे उसकी जान बस निकलने वाली है। वो इतनी बुरी तरीके से मौन कर रहा था, लेकिन वो बोल नहीं सकता ना, इसलिए उसके मौन सुनाई नहीं दे रहे थे। लेकिन ईबो ये एहसास कर सकता था कि जान के साउंड कैसा हो गया है। बेचारा जान, उसकी तो जैसे सचमुच जान निकल जाएगी। जब ईबो का मन पूरी तरीके से जान के नेबल सिर्फ सेटिस्फाई हो जाता है, तब वो धीरे धीरे आता है और जान के लोअर पार्ट को टच करने लगता है। जान ये देख रहा था। तभी ईबो जान की थाई पे किसेस करने लगता है, लिक करने लगता है और वहाँ वाइट करने लगता है। ईबो का एक हाथ जान के लोअर पार्ट पे था। जान बस गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसने बेड शीट को बुरी तरीके से टाइटली पकड़ रखा था। तभी ईबो जान के लोअर पार्ट को अपने मुंह में ले लेता है और वहाँ सक लिक करने लगता है। ये देख के तो जान पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और वो बड़ी बड़ी आइज से ईबो को देखने लगता है। लेकिन ईबो तो बस जान को प्लेजर फील कराना चाहता था, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। ऊपर से जान बेचारा, उसका तो बहुत बुरा हाल था। ईबो जान को बहुत बुरी तरीके से सक लिक कर रहा था। ईबो जब जान को ये फील होता है कि वो रिलीज़ होने वाला है, तो जान ईबो को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन ईबो जान का हाथ पकड़ लेता है और बेचारा जान ईबो के मुंह में ही रिलीज़ हो जाता है। ये देखकर बेचारा जान थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। वो दूसरी तरफ अपना मुंह कर लेता है, लेकिन ईबो उसे देखता है और उसकी तरफ देख के एक स्माइल करता है। वो जान से कहता है, जान, तुम्हें इस तरह की किसी फील करने की ज़रूरत नहीं है, समझी तुम। जान बेचारा वो कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि एक तो वो बोल नहीं सकता, ऊपर से उसे इस टाइम ऐसी फीलिंग आ रही थी जो कोई समझ नहीं सकता। ईबो फिर से जान के ऊपर आता है और उसे किस करने लगता है। फिर से ईबो और जान एक दूसरे को बहुत ही हॉट और पैशनेट तरीके से किस कर रहे थे। तभी ईबो जान के अंदर अपनी एक फिंगर का यूज़ करता है। जान को ज़्यादा कुछ फील तो नहीं होता, लेकिन जैसे ही जान अपनी दूसरी फिंगर इंसर्ट करता है तो जान को थोड़ा पेन होता है। जान जल्दी से अपनी आंखें खोलता है और ईबो की तरफ देखता है। ईबो जान से कहता है, जान रिलैक्स, तो थोड़ा पेन होगा। जान ईबो को देख रहा था
तभी ईवो अपनी तीसरी फिंगर्स भी इंसर्ट कर देता है। जान को अब और ज़्यादा पेन होने लगता है। जान ईवो को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर ईवो ईवो रुक नहीं रहा था। वो जान से कहता है, जान प्लीज़ रुक जाओ, नहीं तो तुम्हें दर्द होगा। जान ईवो धीरे धीरे अपनी फिंगर मूवमेंट तेज कर देता है। पेन की वजह से जान की आंखों से आंसू आने लगते हैं। कहीं ना कहीं जान ये सब कुछ चाहता था, लेकिन वो इस पेन को भी फील नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों की साइड से आंसू निकलने लगते हैं। ईवो जान को धीरे धीरे रेडी करने लगता है। जब ईवो को ऐसा फील होता है कि जान अब थोड़ा रेडी हो चुका है, लूज हो चुका है, तो वो अपनी फिंगर बाहर निकाल देता है। तभी वो अपना ट्राउजर भी निकाल के फेंक देता है और वह अपने लोअर पार्ट को धीरे धीरे जान के लोअर पार्ट से रफ करने लगता है। धीरे धीरे वह जान के बट एरिया के पास आता है और अपने लोअर पार्ट को धीरे धीरे इंसर्ट करने लगता है, ताकि जान को बहुत तेज पेन ना हो। लेकिन जान जैसे ही ईवो के अंदर खुद को इंसर्ट करता है, बेचारा जान, उसको तो ऐसा लगा कि जैसे उसकी जान निकल गई पेन की वजह से। वो बहुत तेज चीखा, लेकिन उसकी आवाज़ तो कोई सुन ही नहीं पाया, क्योंकि एक तो बेचारे की आवाज़ ही नहीं थी। ऊपर से ईवो को ये फील तो हो गया था कि जान को बहुत तेज दर्द हुआ है। तभी ईवो जान के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और धीरे धीरे उसे किस करने लगता है, ताकि जान का ध्यान उस पेन से हट जाए। जान को बहुत और हॉट और डीप तरीके से किस करने लगता है और खुद की बॉडी को धीरे धीरे मूव करने भी लगता है, ताकि जान को ज़्यादा पेन ना हो। धीरे धीरे जान का पेन प्लेजर में बदल जाता है। ईवो को अब ये फील हो गया था। वो अपनी बॉडी मूवमेंट को थोड़ा तेज कर देता है। वो जान को अभी भी किस किए जा रहा था। जान बहुत ही बुरे तरीके से प्लेजर की वजह से मौन कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से साउंड नहीं निकल रहा था। तभी ईवो रुक जाता है और जान को ऐसे फील करते हुए देखता है। जान ईवो को देख रहा था। ईवो के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वो फिर से जान को किस करने लगता है। अब ईवो का बॉडी मूवमेंट बहुत तेज हो गया था। ईवो पूरी तरीके से अपनी बॉडी को मूवमेंट किया जा रहा था, जिस वजह से जान को पेन और प्लेजर दोनों फील हो रहे थे। बेचारा जान उसकी आंखों से आंसू निकलना बंद ही नहीं हो रहे थे। अगर वो कहे भी तो ईवो इस टाइम उसकी कोई बात सुनने वाला नहीं था। ईवो जान को बस प्लेजर दे रहा था। वो जान को कई तरीके से उसके साथ लव मेकिंग करता है। वह जान के साथ रूम के हर कोने में उसके साथ इंटीमेट होता है। जान और ईवो कितने राउंड एक साथ करते हैं किसी को पता भी नहीं है। फाइनली जान पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है। ईवो को जब ये फील होता है कि जान बेहोश हो गया है, तब जाके वो जान को छोड़ता है। फाइनली वो जान के अंदर ही खुद को रिलीज़ कर देता है और धीरे से जाके जान के ऊपर ही गिर जाता है। दोनों बुरी तरीके से वो दोनों बुरी तरीके से थक चुके थे। लेकिन तभी ईवो धीरे से उठता है और वॉशरूम में जाता है। एक गीला टॉवल लेके आता है। वो जान को अच्छे से क्लीन करता है, उसके ऊपर ब्लैंकेट डालता है और खुद वॉशरूम में चला जाता है। वो अच्छे से फ्रेशन अप होता है, एक अच्छा सा शाल लेता है, फिर बाहर आता है। वह बाहर आके जान के पास लेट जाता है और जान को अपने चेस्ट पे सुला लेता है। ईवो अभी भी जान को देख रहा था। जान का वो क्यूट सा चेहरा, जिसे देखकर ईवो बहुत खुश हो जाता है। वो फिर से जान के लिप्स पे एक छोटा सा किस करता है और उसे टाइटली हग करके सो जाता है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम मॉर्निंग में देखते हैं कि जान की नींद खुलती है, तो वो अपने ऊपर कुछ हैवी सा फील करता है। वो जैसे ही अपनी आइज़ ओपन करता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। वो देखता है कि वो ईवो की बाहों में ईवो ने उसे टाइटली पकड़ के रखा है। जान को ईवो को देखता है और उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो ईवो के फोरहेड पे किस करता है। तभी जान को नाइट की सारी बातें याद आने लगती हैं। वह स्माइल करने लगता है। उसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो बस ईवो को ही देखे जा रहा था। रात में उन दोनों ने जो कुछ किया था उसके सामने बस वही चल रहा था। तभी वो धीरे से उठता है और जान की ईवो के फोरहेड पे किस करता है, उसके लिप्स पे छोटा सा किस करता है। लेकिन जैसे ही वो उठने वाला होता है,
उसकी जो उससे बहुत तेज दर्द होता है और वो फिर से ईबो के ऊपर गिर जाता है। ईबो जैसे ही जान को अपने ऊपर देखता है, अपनी आइज खोलता है और कहता है, जान क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? जान ईबो की तरफ देख रहा था, उसकी आंखों में थोड़े आंसू आ जाते हैं। ईबो जान की तरफ देखता है और उसे किस करता है और कहता है, सॉरी जान, लगता है मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। तभी जान ईबो की तरफ नाक का इशारा करता है, लेकिन उसे समझाता है कि उसे थोड़ा सा पेन हो रहा है। ईबो उठता है, जान को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है, उसे वॉशरूम में ले जाता है, उसे अच्छा सा एक हॉट शावर दिलवाता है, उसे अच्छे से क्लीन करके उसे कपड़े पहना के उसे फिर से बेड पे बिठा देता है। फिर वह नीचे जाता है, नीचे देखता है तो उसकी दादी ने पूरा ब्रेकफास्ट रेडी रखा था। दादी कहती है, ईबो जान कहाँ है, उसको भी बुला लो, तुम दोनों ब्रेकफास्ट कर लो। ईबो दादी की तरफ देख रहा था। वो दादी से कहता है, दादी जान जान थोड़ा रेस्ट कर रहा है, आप मुझे जान का ब्रेकफास्ट दे दीजिए। दादी कहती है, क्या? ईबो कहता है, हाँ दादी। दादी एक स्माइल करती हैं और जान को के लिए एक प्लेट में ब्रेकफास्ट लगा के दे देती हैं। ईबो ऊपर जाता है, जान के पास वो प्लेट रखता है, जान को अच्छे से बेड पर बिठाता है। बेचारा जान, उससे तो बैठा भी नहीं जा रहा था क्योंकि उसे बैठने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। ईबो जान की तरफ देखता है, उसे अपने हाथों से अच्छे से ब्रेकफास्ट कराता है, फिर उसे एक पेन किलर दे देता है। उससे कहता है, ये मेडिसिन खाओ, थोड़ी देर में तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। जान एक स्माइल करता है और वो मेडिसिन ले लेता है। ईबो जान को देख रहा था, उसे जान को ऐसे देख के बहुत अच्छा लग रहा था। ईबो जान को मेडिसिन देने के बाद अच्छे से सुला देता है। वो अच्छे से शाल लेने जाता है, बाहर आता है, नीचे जाके दादी के साथ ब्रेकफास्ट करता है। तभी दादी ईबो से कहती है, ईबो क्या जान ठीक है? ईबो दादी की ये बात सुनता है तो उसके ईयर रेड हो जाते हैं और कहता है, हाँ दादी, जान जान ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। दादी एक स्माइल करती है और कहती है, मैं क्यों टेंशन लूँगी, तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हें देखना है, मुझे किस चीज़ की टेंशन। ईबो जब ये बात सुनता है दादी की तो उसके चेहरे पर और बड़ी सी स्माइल आ जाती है। अब ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। ईबो जान से और ज़्यादा प्यार करने लगा था और जान भी ईबो से अब ज़्यादा प्यार करने लगा था। दादी अब घर में ही रहती थी। उनका एक छोटा सा परिवार बहुत प्यारा और बहुत क्यूट था। जान, ईबो और दादी बहुत प्यार से रहते थे। ईबो ऑफिस से जितना जल्दी हो सके उतना काम अपना जल्दी फिनिश करता और घर आ जाता। ईबो और जान, बहुत सारे रैबिट्स थे उनके यहाँ, उनके साथ खेलते थे, वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे। ईबो और जान डेली एक्टिविटी भी करते थे। जान ईबो से बहुत प्यार करता था और ईबो ईबो तो जैसे जान उसकी जान था। जान है, उसके बिना वो एक मिनट भी रह नहीं सकता। उसने घर में सीसीटीवी कैमरे भी लगवा रखे थे ताकि वो अपने सारा दिन जान को देख सके। एक दिन जान ईबो दोनों एक दूसरे को कडल करके लेटे हुए थे। तभी ईबो जान से कहता है, जान बहुत दिन हो गए, क्यों ना हम दोनों आज शॉपिंग चलें। जान ईबो की तरफ देखता है। तभी ईबो कहता है, हाँ जान, बहुत दिन हो गए, क्या तुम नहीं चाहते कि हम शॉपिंग चलें? जान एक स्माइल करता है और हाँ में अपना सिर हिलाता है। ईबो स्माइल करता है, ठीक है, और कहता है, ठीक है, तो तुम रेडी हो जाओ, हम दोनों आज शॉपिंग जाएंगे और मस्ती करेंगे बहुत सारी और मूवी देखेंगे। जान ईबो की तरफ देखता है और कहता है, वो जल्दी बेड से उठता है और वॉशरूम में चलाता है। जब जान अच्छे से फ्रेशन अप होके रेडी होके बाहर आता है तो ईबो भी वॉशरूम में जाता है, वो भी अच्छे से रेडी होके आ जाता है। दोनों अच्छे से रेडी होते हैं और नीचे ईबो जान का हाथ पकड़ता है और नीचे आता है। तभी ग्रैंडमा उन दोनों को ऐसे देखती हैं तो पूछती हैं, ईबो कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? ईबो कहता है, ग्रैंडमा आज हम दोनों बाहर जा रहे हैं, तो आप सिर्फ अपने लिए खाना बनाना, मैं जान को आज बाहर लेके जा रहा हूँ थोड़ा शॉपिंग करने के लिए। दादी उन दोनों को ऐसे देखती हैं, स्माइल करती हैं और ठीक है कहती हैं। ईबो जान को लेके बाहर निकल जाता है। दोनों कार में बैठते हैं और उस मेंशन से बाहर निकल जाते हैं। ईबो पूरे रास्ते जान का हाथ पकड़ के रखता है, उस पर किसेस करता रहता है। जान ये देख के बेचारा, उसका चेहरा तो पूरे टाइम टमाटर का जैसा रेडी रहता है। वो कई बार जान ईबो पर थोड़ा सा हिट करता है, लेकिन ईबो ईबो तो जान का हाथ छोड़ता ही नहीं है।
लेकिन ये सब कुछ जान को बहुत अच्छा लगता था। तभी वो एक बहुत बड़े से मॉल के सामने जाके उनकी कार रुक जाती है। तभी वो जान से कहता है, ठीक है, तुम यहाँ मेरा वेट करो, मैं कार पार्क करके आता हूँ, ठीक है। जान कहता है। ईबो कार पार्क करने के लिए चला जाता है। लेकिन जैसे ही ईबो कार पार्क करता है तो उसका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन देखता है तो फ़ोन उसकी ऑफिस से था। वो फ़ोन पिकअप करता है। वो फ़ोन पे बात करते करते ही रोड पे आ रहा था। उधर जान ईबो को देख रहा था। मुझे ईबो को देख के स्माइल कर रहा था। उधर से एक कार बहुत तेज स्पीड में आ रही थी, जिस पर ईबो का कोई ध्यान ही नहीं था क्योंकि वो फ़ोन पे बहुत बिजी था। लेकिन जान जब ये देखता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कई बार ईबो को इशारा करता है, लेकिन फ़ोन पे ईबो इतना बिजी था कि वो देख ही नहीं पाता। तभी जान को जब ये फील होता है कि वो कार बहुत तेज ईबो के पास आ रही है, तो सडनली जान जोर से चिल्लाता है, ईबो। और वो बहुत तेज ईबो के पास भागता है। जैसे ही कार ईबो के पास आके उसे हिट ही करने वाली थी, तभी जान जाके जल्दी से ईबो को अपने पास खींच लेता है और जोर से चिल्लाता है, ईबो। ईबो जैसे ईबो को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि सडनली उसके साथ क्या हुआ। फोन दूसरी जगह गिर जाता है और जान और ईबो एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। जान ईबो को देख रहा था, ईबो भी जान को देख रहा था। जान ईबो की तरफ देख रहा था। जान की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उधर ईबो जान को ऐसे देखता है और कहता है, जान क्या हुआ है, तो तुम ठीक हो ना?" लेकिन ऐसा कहता है तब तक जान पूरी तरीके से बेहोश हो चुका था। ईबो जब ये देखता है कि जान बेहोश हो गया है तो वो बहुत पैनिक कर जाता है। उसे बहुत टेंशन हो जाती है। वो इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिख रहा था। तभी वो जल्दी से कुछ लोग जान ईबो की हेल्प करते हैं। ईबो जान को ब्रेड स्टाइल में कैरी करता है, अपनी कार के पास ले लाता है और सीधा उसे हॉस्पिटल ले जाता है। जैसे ही ईबो जान को हॉस्पिटल ले जाता है, डॉक्टर जल्दी से जान को इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं। वो ईबो को बाहर रुकने के लिए बोलते हैं। ईबो को बहुत टेंशन हो रही थी। उधर डॉक्टर जान जान की पूरा चेकअप कर रहे थे। ईबो को समझ नहीं आ रहा था कि सडनली हुआ क्या था, क्योंकि ईबो को तो कुछ पता ही नहीं है। जान की ऐसी हालत की वजह से ईबो पूरे टाइम इधर उधर बस उस रूम के सामने घूम रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसका दिल बहुत बुरी तरीके से घबरा रहा था। तभी थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आते हैं और वो जान के ईबो की तरफ देखते हैं। ईबो डॉक्टर से कहता है, ईबो डॉक्टर, मेरा मेरा जान कैसा है?" तभी डॉक्टर कहता है, मिस्टर ईबो, आप साइलेंट हो जाइए, कुछ नहीं है, आपके हस्बैंड बिल्कुल ठीक है। और हाँ, वो आपके लिए खुशखबरी है। ईबो कहता है कि क्या खुशखबरी है? तभी डॉक्टर कहता है, वो प्रेग्नेंट है। ईबो कहता है, क्या? डॉक्टर कहता है, हाँ, आपके हस्बैंड प्रेग्नेंट है। ईबो को तो कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है, डॉक्टर, आपसे कुछ गलती हुई है, वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? आप जानते हैं ना वो एक मैन है। तभी डॉक्टर कहता है, मिस्टर ईबो, आपको पता नहीं है, कुछ मेन बहुत स्पेशल होते हैं, वो प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं, और शायद आपके हस्बैंड उनमें से एक हैं, और वो 2 मंथ प्रेग्नेंट है। ईबो जब ये बात सुनता है तो वो खुशी से पागल हो जाता है। तभी वो डॉक्टर से कहता है कि क्या मैं जान से मिल सकता हूँ? तभी डॉक्टर कहते हैं, श्योर मिस्टर ईबो, क्यों नहीं, आप जाइए। तभी वो दौड़ के रूम की तरफ जाता है। वो देखता है कि जान वो बेड पे बैठा हुआ था। ईबो जैसे ही जान को देखता है उसे गले लगा लेता है। ईबो की आंखों में बहुत आंसू थे। जान जब ईबो को ऐसे देखता है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। ईबो ने तो जान को इतना टाइटली हक करके रखा था, उसे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अभी जान को छोड़ देगा, जान उससे दूर कहीं चला जाएगा। तभी ईबो कहता है, जान, क्या हुआ था? तु, 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 तुम तुमने तभी जान धीरे से कहता है, ईबो, तुम ठीक हो?" ईबो जब ये सुनता है तो वो कहता है, क्या? जान, तुम बोल सकते हो?" जान के चेहरे पे एक स्माइल थी। वो ईबो से कहता है, ईबो, मैं बोल सकता हूँ। ईबो कहता है, पर कैसे जान? तुम कैसे बोल सकते हो? तभी ईबो जान की तरफ देख रहा था। तभी जान ईबो को सारी बात बता देता है।
ईबो ये देखता है और जान को हक कर लेता है और रोने लगता है। वो जान से कहता है, जान अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हें पता भी है मेरा क्या होता। मैं तुम्हारे बिना सांस तक नहीं ले पाता हूँ, और तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। तभी जान ईबू को धीरे से पंच करते हुए कहता है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ? मैं भी तो तुम्हारे बिना सांस नहीं ले सकता। तभी ईबो और जान दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन तभी ईबो जान को किस ब्रेक करता है और कहता है, जान तुम्हें पता है? जान कहता है, क्या? ईबो कहता है, तुम प्रेग्नेंट हो। जान कहता है, क्या? ईबो कहता है, हाँ तो तुम प्रेग्नेंट हो। जान कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। ईबो कहता है, जान ये सच है, तुम उन मैन में से हो जो स्पेशल होते हैं और जो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, इसलिए तुम प्रेग्नेंट हो। जान ये सुनता है तो शॉकिंगली ईबो की तरफ देखने लगता है। तभी डॉक्टर अंदर आते हैं। वो जान की तरफ देखते हैं और जान से कहते हैं, यस मिस्टर जान, आप प्रेग्नेंट हैं। ईबो और जान जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जान की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो ईबो का हाथ अपने टमी पर रखता है और कहता है, ईबो हमारा बच्चा। ईबो कहता है, हाँ जान, हमारा बच्चा, हम दोनों का बच्चा। ईबो और जान बहुत खुश थे। तभी ईबो डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर क्या मैं जान को ले जा सकता हूँ? डॉक्टर कहते हैं, श्योर मिस्टर ईबो, आप ले जा सकते हैं, लेकिन इनका अब आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा, इनके खाने पीने का और इनका भी, क्योंकि ये थोड़ा वीक है। ईबो कहता है, श्योर डॉक्टर, मैं इसका पूरा ख्याल रखूँगा, ऐसा कहता है। और ईबो जान को लेके घर आ जाता है। उधर दादी बहुत टेंशन में थी। वो बेचारी हॉल में इधर उधर घूम रही थी। जैसे ही वो जान और ईबो को देखती हैं, वो दौड़ के दोनों के पास जाती हैं और कहती हैं, ईबो तो तुम दोनों कहाँ थे? मैंने तुम्हें कितना कॉल किए, और क्या हुआ है? तभी ईबो दादी की तरफ देखता है और दादी से कहता है, दादी अपनी आइज़ बंद कीजिए। दादी कहती है, क्या? ईबो कहता है, दादी प्लीज़ करिए ना। तभी दादी अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। तभी जान दादी के सामने आता है और दादी से कहता है, दादी। तभी दादी एक दूसरी आवाज़ सुनती हैं तो अपनी आइज़ खोलती हैं। वो जैसे ही जान के मुंह से दादी सुनती हैं, वो कहती है, क्या? मेरा जान भूल सकता है? जान दादी को हक कर लेता है और कहता है, हाँ हाँ दादी, मैं बोल सकता हूँ। दादी इतना खुश हो जाती है, वो जान को गले लगाती हैं और रोने लगती हैं। तभी वो कहता है, दादी क्या अब मुझे गले नहीं लगाएंगी? दादी कहती हैं, तुम तो दोनों मेरी जान हो, मैं तुम दोनों को ही गले लगाऊंगी, ऐसा कह के वो दोनों को गले लगा लेती हैं। तभी वो कहता है, दादी अब एक और गुड न्यूज़ सुनिए। दादी कहती है, अब क्या गुड न्यूज़ है? तभी वो कहता है, दादी अब बड़ी दादी बनने वाली हैं। दादी को कुछ समझ नहीं आता और वो कहती है, क्या? तभी वो कहता है, हाँ जान प्रेग्नेंट है। ये सुन के तो दादी पूरी शॉक हो जाती है और बड़ी बड़ी आंखों से दोनों की तरफ देखने लगती हैं। तभी ईबो दादी को समझाता है कि दादी, जान एक स्पेशल मैन है, वो बच्चे भी पैदा कर सकता है, इसलिए जान 2 मंथ प्रेग्नेंट है। दादी ये सुनती हैं, बहुत खुश हो जाती हैं। वो तो पूरे घर में इधर उधर घूमने लगती हैं खुशी की वजह से, जिसे देखकर जान और ईबो तो बहुत खुश होते हैं। अब टाइम ऐसे ही बीत रहा था। जान ईबो जान का इतना ख्याल रखता था, वो उसे बेड से भी नहीं उठने देते था। अब ईबो ने घर में बहुत सारे मेड्स भी रख लिए थे ताकि दादी और जान को कोई प्रॉब्लम ना हो। और अधिकतर ईबो अब ऑफिस का सारा काम घर से ही करता था, क्योंकि वो अब जान को अकेला छोड़ता ही नहीं था। और अगर थोड़ा भी ईबो ऑफिस चला जाता था तो जान इतना पैनिक हो जाता था कि ईबो को जल्दी ही वापस आना पड़ता था। वो ईबो को एक मिनट के लिए खुद से दूर नहीं करता था, बस सारा टाइम अपनी आंखों के सामने रखता था। और आजकल तो जान के मूड स्विंग की ऐसे हो गए थे कि उसे कब क्या चाहिए किसी को पता नहीं रहता। बेचारा ईबो चाहे कितना भी बिजी होता ऑफिस के काम से, लेकिन जब भी जान कोई डिमांड करता, ईबो उसे जल्दी पूरा करता और उसके सामने हाजिर कर देता। जान और ईबो दोनों बहुत खुश थे। एक दिन ईबो सोफे पे बैठ के ऑफिस का काम कर रहा था और जान उसके पास में ही बेड पर लेटा हुआ था। लेकिन तभी सडनली जान को अपने पेट में थोड़ा पेन फील होता है और वो ईबो से कहता है, ईबो मुझे दर्द हो रहा है। ईबो कहता है, क्या?
जान कहता है हाँ ईबो मुझे दर्द हो रहा है। तभी ईबो थोड़ा पैनिक कर जाता है। वो जल्दी से जान को ब्राइडल स्टैंड में कैरी करता है और नीचे की तरफ लेके जाता है। दादी कहती है क्या हुआ है ईबो? ईबो कहता है दादी मुझे लगता है बेबी आने वाला है, ऐसा कहता है। दादी और ईबो दोनों साथ में भागते हैं। ईबो जल्दी से जान को कार में बिठाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर जान को अंदर ले जाते हैं रूम में और ईबो को बाहर ही खड़ा कर देते हैं। ईबो तो बाहर रुकना ही नहीं चाहता था। डॉक्टर कहते हैं मिस्टर ईबो आपको यहीं रुकना होगा, हम डिलीवरी कर रहे हैं। ईबो कहता है नहीं, मैं जान के साथ रहूँगा। सभी डॉक्टर और नर्स हंसने लगते हैं। तभी दादी कहती है ईबो क्या कर रहे हो बेटा, ऐसे नहीं कहते, तुम बाहर ही रहो। ईबो कहता है नहीं दादी, मैं अपने जान के पास रहूँगा। दादी कहती है ईबो कैसी बातें कर रहे हो बेटा, डिलीवरी रूम में नहीं जाते हैं, तुम यहीं वेट करो, मैं भी हूँ ना। लेकिन ईबो कहता है मुझे नहीं पता, मैं जान के पास रहूँगा। उधर जान पेन की वजह से बहुत तेज चिल्ला रहा था, जिसका सुनना तो ईबो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। ईबो डॉक्टर की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है मेरे जान को कुछ हुआ ना तो याद रखना मैं ये हॉस्पिटल बंद करा दूंगा। डॉक्टर कहते हैं मिस्टर वोंग आपकी जान को कुछ नहीं होगा, आप रिलैक्स कीजिए, और वो अंदर चले जाते हैं। ईबो जान की आवाज़ें सुन रहा था, इस वजह से वो ज़्यादा पैनिक हो रहा था। वो पूरे वार्ड में दर दर घूम रहा था। बेचारी दादी ईबो को ऐसे देख के उनको हंसना आ रहा था, लेकिन वो हंस नहीं रही थी क्योंकि वो थोड़ा जान की वजह से परेशान भी थी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं डॉक्टर बाहर आता है एक क्यूट से बेबी को लेके। वो उसे ईबो के सामने रखता है और ईबो से कहता है ये आपका बेबी बॉय है, जान ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है। जहाँ ईबो जैसे ही उस बच्चे को देखता है ईबो की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। बच्चा बहुत क्यूट था, बिल्कुल ईबो के जैसा। दादी कहती है ये तो छोटा यंग मास्टर है। दादी की बात सुन के ईबो स्माइल करता है। वो बच्चे को अपनी गोद में लेता है और उसके फोरहेड पे किस करता है। तभी वो डॉक्टर से कहता है डॉक्टर मेरा जान कैसा है? डॉक्टर कहता है मिस्टर वोंग आपके जान भी अच्छे हैं, आप उनसे मिल सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा बेहोश हैं वो, थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा। ईबो कहता है। ईबो बेबी को दादी को देता है और जल्दी से जान के पास भागता है। वो अंदर जाता है तो देखता है जान अभी थोड़ा बेहोश था। ईबो जान के पास जाता है और उसके फोरहेड पे किस करता है और उसका हाथ पकड़ के उसकी तरफ देखने लगता है। तभी नर्स कहती है थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। ईबो नर्स की तरफ देखता है और कहता है। नर्स भी वहाँ से चली जाती है। ईबो जान की फोरहेड पे को उसके हाथ पे छोटी छोटी किसेस कर रहा था। ईबो कहता है जान तुम जल्दी से होश में आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ हमारा बेबी बॉय। तभी जान धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है और अपने सामने ईबो को देखता है। ईबो को देखते ही जान एक स्माइल करता है। तभी जान कहता है ईबो हमारा बेबी। ईबो कहता है जान हमको बेबी है, बेबी बॉय हुआ है, तुम्हें पता है? जान जब ये सुनता है तो स्माइल करता है। ईबो अच्छे से जान को बेड पर बिठाता है। तभी जान कहता है बेबी कहाँ है? जान कहता है बेबी। तभी दादी बेबी को लेके अंदर एंटर रूम में होती हैं, जिसे देखकर जान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। दादी जान के हाथ में बेबी को देती हैं। बेबी को देखकर जान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ईबो कहता है जान अब क्यों रो रहे हो तुम? जान ईबो की तरफ देखता है और कहता है क्योंकि ये तो खुशी के आंसू हैं। ईबो हमारा बेबी। तभी ईबो कहता है हाँ ये हमारा बेबी है। तीनों एक दूसरे को देख के बहुत खुश थे। ईबो और जान बेबी की तरफ देखते हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर आते हैं, जान को अच्छे से चेकअप करते हैं। ईबो जान दोनों बहुत खुश थे। तो अब तो दो दिन बाद ईबो जान को लेके अपने मेंशन में आ जाता है। मेंशन में सब लोग ऑफिस के आते हैं और अच्छे से मेंशन को डेकोरेट करते हैं। अंदर अब जैसे ही जान और ईबो बच्चे के साथ अंदर मेंशन में पहुंचते हैं, उनका बहुत अच्छे से ग्रैंड वेलकम होता है। ये देखकर ईबो बहुत खुश होता है। सभी ईबो और जान को ऐसे खुश देखकर बहुत खुश थे, क्योंकि ईबो अब ऑफिस में वैसा नहीं रहा था। अब इतना उसका कूल नेचर नहीं रह गया था जान की वजह से। वो सबसे बहुत अच्छे से बात करता था। वो पहले भी सबको अपनी फैमिली समझता था, लेकिन अब ईबो की केयर सबके लिए और बढ़ गई थी।
अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब हम 6 मंथ बाद का सीन देखते हैं। बेबी अब थोड़ा थोड़ा बैठने लगा था, घुटनों से चलने लगा था। तभी ईबू जान के पास आता है और जान से कहता है, जान जान जो बेड पे बैठा हुआ था। ईबू पीछे से जान को हक कर लेता है और उसे किस कर लेता है। जान कहता है, ईबू क्या कर रहे हो, बेबी आ जाएगा, तुम्हें पता है ना। तभी ईबू कहता है, हाँ मुझे पता है, वैसे भी दादी के साथ खेल रहा है, समझे। ईबू कहता है, जान थैंक यू सो मच। जान कहता है, किस लिए। ईबू कहता है, मेरी लाइफ में आने के लिए। ईबू जान दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। जान की आंखों में आंसू थे और ईबू ईबू कहता है, जान बिल्कुल नहीं, प्लीज़ रोना नहीं। ईबू फिर से जान को धीरे से हिट कर जान फिर से ईबू को धीरे से हिट करता है और कहता है, इडियट, ये तो खुशी के आंसू हैं और थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। तभी ईबू जान को किस करता है और कहता है, हाँ मेरे म्यूट बॉय। जान कहता है, ईबो मैं म्यूट नहीं हूँ। तभी ईबो कहता है, लेकिन मुझे तुम्हें म्यूट कहना बहुत पसंद है। ऐसा कह के वो जान को बेड पे लिटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है और धीरे धीरे जान को किस करने लगता है। तो फ्रेंड्स, इनका रोमांस तो हमेशा ऐसे ही रहेगा क्योंकि इनकी एक्टिविटी कोई बंद नहीं कर सकता। तो चलिए, स्टोरी आपको कैसी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी तो मैं आपके लिए और बहुत सारे छोटे छोटे वन शॉट एफ लिखूँगी। बाय बाय, टेक केयर।